हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट पढ़ेंगे। एट सेंटर पे जब जेट स्ट्राइक कर रहा है किसी स्टेशनरी कर्व प्लेट पे तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग देखेंगे आज। ये हमारी क्या है, पाइप है। पाइप के आगे हमारी नोजल लगी हुई है। इस पाइप में हमारा क्या आ रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड या आप लोग फ्लूइड कह सकते हैं या वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड हमारा क्या हुआ, एक जेट के फॉर्म में आएगा। इस जेट के फॉर्म में आकर के ये इस कर्व प्लेट से स्ट्राइक कर रहा है। अब कर्व प्लेट से स्ट्राइक करने के बाद ये प्लेट के अलोंग चला जाएगा। कर्व प्लेट पे स्ट्राइक करने के बाद ये प्लेट के अलोंग निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग का एक एजम्पशन रहता है कि प्लेट हमारी क्या है, बहुत ही स्मूथ है। प्लेट इज वेरी स्मूथ, क्या है, स्मूथ है। सो देयर इज नो लॉसेस, सो देयर इज नो लॉसेस, तो यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होते हैं। मीन्स जिस वेलोसिटी से ये जेट स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेट को, वी वेलोसिटी से हमने माना स्ट्राइक कर रहा है, तो उसी वेलोसिटी से ये बाहर भी निकलेगा। वी वेलोसिटी से ये बाहर भी निकलेगा जेट, ठीक है। ये हमारा एजम्पशन रहता है। अब ये जो कर्व प्लेट है, यदि हम लोग, हमारी ये सेंटर लाइन है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा था, ये हमारी सेंटर लाइन है। अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें ऐसे टेंजेंट टू द कर्व प्लेट, तो ये एक एंगल बनाएगा। इससे हमने मान लिया ये थीटा एंगल बना रहा है। तो जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल ये जो वेलोसिटी निकल रही थी वो भी तो बनाएगी, कि वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसा प्लेट कर्व है वैसे ही निकलेगी। वेलोसिटी हमारी यहाँ पे ऐसे निकलेगी। स्ट्राइक कुछ ऐसे जाएगी, ट्यूब कुछ ऐसे जाएगा जो कि एंगल बनाएगा। अगर हम लोग ये देखें हॉरिजेंटल लाइन खींच दें ऐसे यहाँ पे, जो एंगल ये बन रहा था वो वही एंगल ये भी बनाएगा, थीटा ना। जो एंगल यहाँ पे बन रहा था वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कोई भी चीज़ यदि इंक्लाइंड होती है तो उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में v cos थीटा होता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में v sin थीटा होता है। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करना है जो जेट ने लगाया कर्व प्लेट पे। हम लोग ने पहले x डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या पता है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पता है। एफ एक्स बराबर एम डॉट वी वन एक्स डायरेक्शन में माइनस वी टू एक्स डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लेते हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी देखते हैं। एफ एक्स बराबर एम डॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, रो ए वी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एम डॉट क्या होता है, मास फ्लो रेट, मास पर यूनिट टाइम, और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को ही हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्यू बराबर होता है ए वी। क्यू बराबर क्या होता है, ए वी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो ए वी। इसीलिए एम डॉट क्या होता है, रो ए वी। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, v है। यहाँ पे देखिए एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है, माइनस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी तो ये है, इसके दो कंपोनेंट की, एक एक्स और एक वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन वाला हमें लेना है, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में दी है, जैसे हमने मान लिया v, ये इस डायरेक्शन में थी वेलोसिटी।
अगर हमें इस डायरेक्शन में लेनी है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस वी ले। इसी प्रकार यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, v cos थीटा है। अब हमें तो इस डायरेक्शन में लेनी है क्योंकि हमने क्या ली है, इसी डायरेक्शन में ली है, तो माइनस वी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 माइनस वी कॉस थीटा, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा रो ए वी प्लस वी कॉस थीटा, एफ एक्स बराबर रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। और यदि हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स निकालें तो एफ वाई बराबर एम डॉट, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन लेंगे, वाई डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में लेंगे, वाई डायरेक्शन में। एफ वाई एम डॉट की वैल्यू में पता है रो ए वी होती है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है यहाँ पे इनिशियली, नहीं है, 0। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में क्या है, v साइन थीटा, v साइन थीटा। तो एफ वाई बराबर आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, हमें एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स पता चल गया और वाई डायरेक्शन में भी पता चल गया। आप लोगों से जनरली कभी कभी कह देता है क्वेश्चन में कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट के डायरेक्शन में। अब जेट के डायरेक्शन में अगर आप लोग देखिए तो कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्स ही तो लग रहा है एक्स जेट के डायरेक्शन में। एक्स मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे, और वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक्स मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एफ एक्स बराबर रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।